हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम के हमारे एक और पार्ट में, जहां पर हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फिगर आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा गया और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फिगर आपके सामने है। पहले मैं आपको इस फिगर को समझाऊंगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर की साइड में आपसे कह देता हूं कि कुछ भी मान लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप इसे 8 सेंटीमीटर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब 8 सेंटीमीटर लेंथ के यानी कि साइड के एक स्क्वायर को आपने ड्रॉ किया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप ए बी डायमीटर का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ए ओ बी। उसके बाद सी बी डायमीटर का आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, बी ओ सी। और इसी तरीके से सी डी पर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद एक सेमी सर्कल आपने ए डी पर सेम डी ओ सी डी ओ ए ड्रॉ किया। अब ये जो चार सेमी सर्कल आपने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। अब इसी तरीके से ये बना देते हैं आपका एक शेडेड रीजन। और आपसे मैं पूछता हूँ कि बताइए इस शेडेड रीजन की कंबाइंड वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर पहले मुझे आपको इस फिगर को समझाना होगा, फिर आपको ये दिखाना होगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते थे। तो मैंने आपके इस क्वेश्चन को डिवाइड किया। आपके शेडेड रीजन की वैल्यू मैंने हर सेक्शन की मानी एक्स 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 और एक्स। बाकी जो रिमेनिंग रीजन है, मैंने आपसे बोला कि ये भी रीजन वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है और ये भी वाई है। वाई ही होगा क्योंकि ये आपका क्या था, स्क्वायर था। अब मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि ये पूरा जो स्क्वायर आपके पास है, इसका एरिया कितना होगा। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर अगर इस स्क्वायर की साइड है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ पर चार आपके एक्स हैं और चार ही आपके वाई हैं। यानी कि मैं आपसे कहता हूँ कि 4x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास कितनी, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं आपसे कहूँ कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 16। ये आपका यहाँ से मैंने बोला कि ये पहली वैल्यू आपने निकाल ली। अब दूसरा काम मुझे क्या करना होगा, मैं कोई भी एक सेमी सर्कल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से ए, उसके बाद ओ और उसके बाद बी वाला ये जो सेमी सर्कल है मैंने ये लिया। अब मैं इसके एरिया की बात करूँगा, यानी कि सेमी सर्कल किसकी, ए ओ बी के अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, अगर साइड 8 थी तो रेडियस हो जाएगी 4, यानी कि ये आ गया आपके पास यहाँ से 16। सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 पाई। अब देखिए एक्स और वाई के टर्म में क्या क्या होगा, दो आपके यहाँ पर एक्स हैं और एक आपका वाई है, यानी कि ये आ गया आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 पाई। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 16। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, बचेगा क्या, x प्लस 16 इक्वल्स टू 8y 8 पाई। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो वो कितना आएगा, 8 पाई माइनस 16 आएगा या नहीं आएगा। आपने ये वैल्यू कैलकुलेट किया x का, तो क्या ये x वही पार्ट नहीं था जो मुझे कैलकुलेट करना था। अब ऐसे x के कितने पार्ट हैं आपके इस पूरे सेक्शन में, चार पार्ट। तो यानी कि 4x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 32 पाई माइनस 64। ये आपका आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन आसान था। अब देखिए क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको इस पिक्चर को ब्रेक कराया। आंसर आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। मैं सभी चीज़ को हटा देता हूँ, मैं समराइज करता हूँ आपके सामने इस चीज़ को। मैंने आपसे बोला था कि आपके पास एक साइड थी जिसकी लेंथ मैंने आपको 8 सेंटीमीटर दी थी। सपोज कीजिए इस 8 को ही मैं आपको बोल देता कि भाई ये वैल्यू है आपके पास ए। आपसे मैं बोलता कि ये जो शेडेड रीजन है, ये जो हमारे सभी शेडेड रीजन थे, इन सभी की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो आपको पता था कि वो आपकी कितनी है, 4x। यानी कि मुझे 4x यहाँ से कैलकुलेट करना था। अब ऑब्वियसली पहले मैंने आपसे कहा कि भाई जब आप 4x और 4y को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास ए स्क्वायर के। ये आपकी पहली इक्वल थी जो कि आपका क्या था, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया था। अब इसके बाद दूसरी चीज़ में बात करता हूँ सेमी सर्कल की, जो कि एरिया आप निकालते हैं पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर ये मेरा ए था तो ये आपका a/2 हो जाएगा, यानी कि a²/4। ये आपका हुआ क्या, सेमी सर्कल का एरिया, जिसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है, 2x प्लस वाई के इक्वल। अब x और y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, a²/4 हो जाएगा, प्लस आपका रहेगा x और इसकी वैल्यू है कितनी आपके पास, 1/2 पाई a²/4।
अब यहाँ से x की वैल्यू के लिए अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। आपको x कितने चाहिए थे, 4x चाहिए थे, क्योंकि आपको शेडेड रीजन का वैल्यू बताना था। तो जब आप यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास आएगा शेडेड रीजन का एरिया। अगर आपके पास वैल्यू है, वैल्यू से भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 1। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करके, और भी आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू वहाँ से आ सकती है। क्वेश्चन का फॉर्मेट आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा, हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं ये भी आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अगर सेशन फ़ायदेमंद लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।